आपकी आदत मैंने देखी है कि आप शहर में लगातार विरोध करते हैं किसी भी चीज का। कई लोग आपसे तंग भी हो जाते हैं, कई लोगों को आपसे इरिटेशन हो जाता है। आप कौन सी छवि बनाना चाह रहे हैं? तंग वो लोग होते हैं जिनका मैं विरोध करता हूँ, और इरिटेशन उनको इसलिए होती है क्योंकि उनके पास मेरे विरोध के जवाब नहीं होते जनता में पेश करने। तो मैं जो विरोध करता हूँ वो जनता के हित के जितने ही मुद्दे होते हैं उनका विरोध करता हूँ। अब इसमें मेरी छवि कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी ये जनता तय करेगी। नितीश भाई, नगर पालिका अपना 1 वर्ष का कार्यकाल लगभग 8-10 दिन 15 दिन पहले पूरा कर चुकी। आपकी आदत मैंने देखी है कि आप शहर में लगातार विरोध करते हैं किसी भी चीज का। कई लोग आपसे तंग भी हो जाते हैं, कई लोगों को आपसे इरिटेशन होने लगता है। आप कौन सी छवि बनाना चाह रहे हैं? देखिए, तंग वो लोग होते हैं जिनका मैं विरोध करता हूँ, और इरिटेशन उनको इसलिए होती है क्योंकि उनके पास मेरे विरोध के जवाब नहीं होते जनता में पेश करने। और कायदा ये कहता है कि वो जो विरोध जो तंग हो रहे हैं, जो इरिटेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से उन पदों पे पहुंचे हैं जिनकी वजह से वो काम ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और मैं उनका विरोध कर रहा हूं, उनका जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी। तो मैं जो विरोध करता हूँ वो जनता के हित के जितने ही मुद्दे होते हैं उनका विरोध करता हूँ। अब इसमें मेरी छवि कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी ये जनता तय करेगी, और जिन लोगों का विरोध करता हूँ वो लोग तय नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो विरोध हो ही रहा है। जितने भी काम होते हैं हर चीज का विरोध होता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम अच्छा भी हो रहा है? मैं ये भी बोलूंगा आपसे कि ठीक है, विरोध होना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छा भी होता होगा कि सारा काम बुरा हो रहा है। तो अच्छा देखने के लिए सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो है ना। आज अच्छे कामों के मैंने कभी विरोध नहीं किया, मैं आपको सराहना भी नहीं की। नहीं, सराहना की है। अभी आपको बताते हैं 5 दिन पहले गांधी पार्क पे एक गाड़ी जो है आवारा मवेशियों को भर रही थी। मैंने उसकी पोस्ट फोटो खींच के एक्सक्लूसिव गाड़ी से उतर के फोटो खींच के फेसबुक पे डाली, उसकी सराहना की। जो अच्छी चीजें हैं उनकी बकायदा सराहना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नगर पालिका में क्या अच्छा हुआ पिछले 1 साल, पिछले 1 वर्ष में? देखिए, हकीकत में बोलूं तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। आज जो जनता छोटे जो मूलभूत मुद्दों से जूझ रही थी वो आज भी जूझ रही है। आज भी गलियों में बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की परेशानी, आज भी नल का समय तय नहीं है और नल जाती है लाइट चले जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, नल के समय पे लाइट चला जाना। 30 दिन में से 10 दिन ऐसा होता है जिससे जनता परेशान होती है। हम बात करें सड़कों की तो इसमें कोई दो राय नहीं। शहर के जो मेन सेंटर है उसमें सड़कें डली हैं, उसकी तारीफ है, लेकिन वो एक बहुत कॉमन चीज है। देखो, अगर हम सड़कें ही नहीं बना पाए तो हम नगर पालिका में क्यों? मुख्य अचीवमेंट तब होता जब हम बस्तियों में जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ गंदगी है, गड्ढे गड्ढे, वहाँ सड़कों का अच्छा जाल बिछा पाते। तो मैं लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ कि अभी 1 वर्ष ही हुआ है नगर पालिका को, इस नई जो आपकी परिषद गठित हुई है उसको अभी वक्त 4 साल का। हाँ, धीरे धीरे कर, जैसे कि आपने बताया कि सड़कें बनना स्टार्ट हुई, हाँ, तो आगे बन सकती हैं। लेकिन आपने एक चीज अभी बोली कि लाइट की समस्या, ठीक है, जब नल आते तभी लाइट जाती है, तो इसका आपने पता करने का प्रयास किया, कारण क्या? इसका कारण देखिए, हम अगर अध्यक्ष महोदय से या परिषद से बोले तो परिषद पल्ला झाड़ लेती है क्योंकि एमपी नहीं करता। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, अगर मैं अध्यक्ष महोदय के पद पे होता तो मेरा प्रथम कर्तव्य होता कि मैं एमपीईवी के साथ, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाऊं, और उस समन्वय में मेरा प्रथम प्रस्ताव ये रहता है कि इस जगह पे इतने बजे नल आते हैं, आपकी प्राथमिकता रहेगी उस समय किसी भी उस पर्टिकुलर समय लाइट ना कटे। इस समन्वय बनाने की जरूरत। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे विधायक जी का भी वीडियो वायरल हुआ था लाइट को लेकर, कि जब मंत्री या नेता आएंगे तभी लाइट आएंगे, तो लाइट की समस्या तो है, ठीक है, और जो लाइट की समस्या है वो कुछ ज्यादा ही होगी, तभी हो सकता है नगर पालिका अध्यक्ष ने इसके लिए प्रयास किया हो। हर चीज को आपको तो बताएंगे नहीं, सही हमने डीसी बुला या ये किया सही है, तो आप उसको ऐसे क्यों मान लेते कि प्रयास नहीं किया? नहीं, देखिए भाई साहब, लाइट की समस्या जो है ना पिछले 3 से 4 महीनों में बहुत विकराल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एमपी में नियमित रूप से कम 4 धरने भी थे। पूरे साल इतनी विकराल समस्या नहीं रही,
और प्रयास आपने किए तो आप हमारे सामने वो तथ्य तो रखें। बैठक 4 बैठकें हो, 4 बैठकों में वापस से मैं वही मुद्दे उठाता हूँ, कोई जवाब नहीं। एक चीज भाई, जैसे कि आपने बोला कि नल का कोई समय तय नहीं, कभी भी आ सकते हैं। नहीं, समय तय है लेकिन तय समय पर नहीं है। तय समय पर नहीं आते। तो चूंकि पानी देना है, सप्लाई हो रही है, चाहे भी 4 बजे आए, 5 में आए, 8 में आए, मतलब नगर पालिका का उद्देश्य ये तो नहीं है कि लोगों को पानी ना मिले। मेरे कहने का अभिप्राय ये सही। तो समय से नगर पालिका को कौन सा अंतर पड़ रहा है? समय से नगर पालिका, आपने इसका पता करने का प्रयास किया कि तय समय पर क्यों नहीं हुआ? मैं आपको दोनों बातें बताऊं। नगर पालिका को अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं ना, आप सपोज करिए 9 बजे नल आ गए और 10 बजे व्यक्ति को स्कूल जाना है, अपनी नौकरी पे जाना है, वो घर में कोई है नहीं और पानी भरने वाला, वही 9 बजे वाले नल अगर 12 बजे आएंगे और वो नौकरी पे जाने को मजबूर है तो पानी से वंचित रह जाएगा। तो नहीं है, ये पब्लिक की बात तो मैंने मानी। इस पब्लिक का पर्सपेक्टिव है ना, समय वेस्ट होता है, महिलाओं का इंतजार में नगर पालिका तय समय पर क्यों नहीं दे रही? आप इसकी मैं जब तक जहां मैंने अपनी ये टंकी के लोगों से पता किया, नगर पालिका से पता किया, तो इनका जवाब ये होता है कि कहीं ना कहीं कभी पंप में समस्या आ जाती है, कभी 33 केवी की लाइट में समस्या, अमाही से पानी सप्लाई होता है, तो वहां पर विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं जिनकी वजह से टंकी समय पे भरी नहीं होती, और भरी हो जाती है तो पर्याप्त इतना पानी नहीं होता कि प्रेशर बन जाए और प्रेशर से ना लाए। इसकी वजह से उनको विलंब करना पड़ता है। लेकिन अगर यही विलंब 30 दिन में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी हो तो स्वीकार्य है, लेकिन अगर यही विलंब 15-18 दिन में, पब्लिक ने इसको लेके आज तक कोई विरोध दर्ज नहीं करा है। अगर उसको समस्या होती तो भी पहुंचते नहीं। पब्लिक हमसे होती ना, उसने हमको चुना है। अकेले आप थोड़ी पार्षद हो, बहुत सारे लोग पार्षद हैं। अब देखिए अन्य लोग जो है ना, वो मेरे पार्षदों द्वारा ये समस्या बकायदा रखी गई है, कांग्रेस पार्टी के निर्दलियों द्वारा भी रखी गई और सत्ता पक्ष के द्वारा भी रखी गई, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोल पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष के, वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा पाते, अध्यक्ष के बाहर नहीं जा पाते। लेकिन हमारी पार्टी के समस्त जितने पार्षद, उन्होंने इस बात को रखा है हमेशा। नगर पालिका के 1 वर्ष पूरे होने पर आपने एक नारा दिया कि नगर पालिका के 1 साल और शहर बेहाल है, सब कुछ बुरे हाल। तो शहर में से बुरे हाल मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि पहले और अब में कुछ बुरा हुआ हो। थोड़ा बहुत काम हुआ है, अच्छा ही हुआ है, जो भी हुआ। तो आपको कैसे, आपको बुरा ही बुरा क्यों देखा? देखिए, बुरे हाल पता है कब कहा जाता है? आप आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, आपको मैंने किन्हीं अपेक्षाओं से कहीं नियुक्ति किया, मैंने इन द सेंस किसी ने, मैं बहुत छोटा वहां से मैं क्या नियुक्ति करता, ठीक है, एक अपेक्षा थी, उसके पहले वो एक स्थान रिक्त था और उस रिक्तता की वजह से जनता की अपेक्षा थी। जब आपको बिठाया गया, आज अध्यक्ष जो बने हैं वो भी पार्षद ही हैं, अध्यक्ष बनाने में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। हमने कुछ अपेक्षाओं से आपको बनाया था कि आप एक बदलाव लेकर के आएंगे जो कि पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव होगा, तो वो सकारात्मक बदलाव हमको कहीं नजर नहीं आया और आप कर रहे हो कि बुरे हाल इसलिए क्योंकि नियम कानूनों के अंतर्गत कार्य नहीं हुआ। आज आप जब प्रशासन में रहते हैं, जब आप जनता के प्रतिनिधि बनकर के काम करने पहुंचते, एक प्रक्रिया होती है काम करने की। वो प्रक्रिया आपको मैं 3-4 उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण, हमारा जो बाईपास पे स्कूल है शशिंद्र राणा चौराहे, तो उस स्कूल के आकर बाहर दुकानों का भूमि पूजन कर दिया, बिना ये देखे कि वो किसकी जमीन है, किसकी नहीं है, टेंडर हुआ है नहीं हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, टेंडर अगली बैठक में किया गया। आपको कहाँ से पता चला ये जमीन नगर पालिका की नहीं? उस पर पूरा बकायदा हमने कागज निकलवाए, नगर पालिका की जमीन वहां पर है ही नहीं बाईपास पे, अन्यथा वो कार्य क्यों रुकता। और दूसरी बात, आपको क्या तकलीफ थी दुकान बनने से? अगर वो नगर पालिका बना रही थी, गलत बना रही थी, प्रशासन कार्रवाई करता, क्यों जाता? हाँ, नहीं, आप उससे सरकार की नहीं, टैक्स पेयर का मनी वेस्ट हो रहा है ना। आप टैक्स पेयर के मनी से बना रहे हैं, आपकी निजी संपत्ति से होना ही प्रथम चीज, लेकिन ये उसका दूसरा वजह थी ना बनाने की। प्रथम वजह ये थी वहां पर स्कूल, नहीं, मैं आपको वजह दे रहा हूँ ना, वहां पर जिले का सबसे बड़ा स्कूल और वो स्कूल की भूमि है। उस स्कूल को जब कल के दिन जब उसका विस्तार होगा, वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट होगा, तब उसमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप कहाँ जाएंगे? आपको एक दूरदृष्टि रख करके विकास करना चाहिए। आपको शहर में तमाम जगह दुकानें तमाम जगह बनी, रितेश ने तमाम जगह विरोध नहीं किया, सिर्फ वहीं विरोध किया। तो रितेश ने सपोर्ट क्या किया नगर पालिका का? तमाम जगह दुकान बन रही, वहां विरोध नहीं किया, वो सपोर्ट है। तमाम जगह जहां दुकान बन रही है, सपोर्ट है, अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, सपोर्ट है, मेरी उसमें सहमति है कि आप ये कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो।
ऐसे कौन आज से मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैत्री लॉज के पीछे दुकानें बन रही। मैत्री लॉज के पीछे पहले पतली गली थी, इस साइड दुकानें थी और तो गली में अंधेरा रहता था। जब वो टूटी तो मैंने पता किया क्यों बन रहा है। मैंने वहां पर लोगों से किया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि दुकानों का फेस शिफ्ट हो रहा है। अब मैत्री लॉज की दीवार से बन के दुकानें रहेंगी और फेस पार्क की साइड रहेगा। मतलब अब गली इस साइड से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, दुकानें हो जाएंगी और गली में एक फेस रहेगा पार्क का और एक फेस रहेगा दुकानों का। तो मैंने उसको स्वीकार किया। मैंने कहा ये अच्छा आइडिया, इससे उजाला रहेगा और दुकानों का फेस यहाँ होगा, दुकानदारी अच्छी चलेगी और एक बढ़िया लोकेशन मिल जाएगी। उसको स्वीकार किया, वो सहमति थी। ऐसे कौन से काम जो होना थे आपकी नजर में और नहीं हो पाए, जो एक साल में हो सकते थे? मेरा मानना था कि देखो बड़े काम जो है उनमें समय लगता है, फंड आता है, निर्माण कार्य लगातार चलता है। जिस चीज से मैं मतलब थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ, अपना विरोध जताता हूँ, सबसे पहली बात तो पानी की समस्या का है। अभी तक कोई उसका, हालांकि एक फिल्टर प्लांट चालू है, उसकी मैं तारीफ करूँ और उसकी मैंने तारीफ की और कार्यक्रम में मैं गया भी था। जो पुराना फिल्टर प्लांट था उसको रिनोवेट किया गया और उसको वापस से चालू किया गया, उसकी तारीफ। लेकिन आज एक साल हो गया जब हम स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं नगर पालिका में, तो आदरणीय भौरे जी का ये कहना हमारे पास सामान नहीं। मैं आज स्ट्रीट लाइट वार्ड में सुधरवाता हूँ, एक हफ्ते बाद फिर से वो कुछ ना कुछ तार हो जाता है, बंद हो जाती है। तो अभी तक एक साल में हम स्ट्रीट लाइट का सामान परचेज नहीं कर पाए। लाइट में करा दिया ये इसका अध्यक्ष या परिषद से क्या संबंध है? बहुत संबंध है। लाइट तो बदल दी, तो फिर वो एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर से क्यों बंद हो रही है? लाइट तो बदली नहीं जा आपका रही, कहने का उनको रिपेयर किया जा रहा बदली है। जो हो रही है वो सही क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता खराब है। नहीं बदली नहीं हो रही ना, रिपेयर हो रही है। रिपेयर हो जाती है और जो बदली होती है वो रिपेयर तो आम आदमी घर के सामानों को भी करवाता है, कोई हर बार नई चीज थोड़ी करता है। नहीं तो वो अगर एक बात बताइए, अगर हर 2 हफ्ते में एक हफ्ते में खराब हो रही है तो समस्या है। तो replace करो। मैं इनको बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता कि रिपेयर हो रही, समस्या लाइट की बड़ी है कि लाइट नहीं आप इसको बड़ी समस्या नहीं मान रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बस्तियों में जाके अंधेरा देखना कितना है। नहीं, अंधेरा समस्या है, समस्या अंधेरे। लाइट बदलना, रिपेयर करवा के बदलना ये बहुत बड़ी चीज नहीं। लाइट लगना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, उजाले से मतलब है। उजाले से मतलब रहवासी तो उजाला कहाँ से आ रहा है? है? पुरानी लाइट से आ रहा है, नई से आ रहा है, रिपेयर वाली लाइट से आ रहा है? ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि बार बार जनता को मुझे बोलना पड़ता है आज ये लाइट नहीं जल रही, आज ये लाइट नहीं जल रही, और मैं इनको बार बार बोलता हूँ हम उस चीज को एक बार में व्यवस्था क्यों नहीं करते? आपने सफाई के ऊपर शहर में भी बहुत उपयोग है। हाँ। जहाँ पे आप गंदगी करें, शहर में गंदगी कहाँ नहीं है? अब मैं आपको एक और बात बताऊं, परिषद में पहली मीटिंग से मैंने ये बोला था कि एक वेस्ट मैनेजमेंट का और वेस्ट कलेक्शन का आप एक कंसेप्ट लेकर के आइए, ताकि शहर के जो मुख्य सड़कें हैं सुबह सुबह सफाई करने के बाद हम वहां पर कूलर लगा के 11-12 बजे ना उठे। कोई सुनवाई नहीं। आज आप ये अपना रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक को कचरा घर बना दिया गया है। आप जाएंगे गोपालगंज में, वो पतली सी गली है, वहां पर पूरा कचरा इकट्ठा होता है। फिर आप हमारे धर्मेंद्र पान चौराहे पे जाएंगे, वहां घर के सामने कचरा इकट्ठा करते हैं। मेरा यही कहना था आप कुछ इनोवेशन कीजिए, कुछ नवाचार कीजिए, ताकि जनता को लगे कि एक अच्छा यूथ परिषद बैठी है, बड़े बड़े लोग परिषद में आए हैं जिनसे कोई अपेक्षा है। लेकिन सब कुछ अगर उसी ठर्रे पे चल रहा है, पारंपरिक ठर्रे पे, तो ये बड़ा खेद व्यक्त करने की बात है। और आप कचरे की बोल रहे हो, शहर में कहीं भी चली जाइए, मेरा मानना है कि जो जिस अच्छे स्तर की हम सफाई कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए। आपकी परिषद ने भी सफाई के लिए आधुनिक मशीन बनवाई है शहर में, देखिए आपने उसका जिक्र नहीं किया। सफाई आज सुबह पहली बार मैंने उसको चलते हुए देखा है स्टेशन रोड पे, ठीक है, उसकी तारीफ है। इसलिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको नेगेटिव ज्यादा लगता है। नहीं मैं पॉजिटिव देखने वाले पॉजिटिव देखें ना। आज परिषद में 4 पार्षद कांग्रेस के हैं, ठीक है, 12। क्या आप इस चीज को नहीं मानते कि पक्ष और विपक्ष अगर पैरेलल एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा तो शहर का विकास ज्यादा अच्छे से हो सकता है? तो हमने कौन सी एक ऐसी पॉजिटिव जगह बताइए जहां पर हमने विरोध किया? आप मुझे एक अच्छे प्रोजेक्ट की बात बताइए, एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसका रितेश जी ने विरोध किया और वो जनता के हित में हो। मेरा काम बताना ये नहीं है, ये काम पब्लिक का बताना, आपको बताना। मेरा काम तो ये कि मैं तो आपके अंदर क्या क्या चीज छुपी है जनता तक भी पहुंचाऊं, तो ये हमारा आपसे जानने का उद्देश्य रहता है। नहीं आदरणीय भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, आज एक साल में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय या फिर कोई भी बोले, मुझे एक अच्छी चीज का बता दीजिए जहां मैंने विरोध किया। मैंने जो गलत चीज हुई है, जो जनता के हित की नहीं है, उनका विरोध किया है और विरोध करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ,
क्या नगर पालिका ने एक साल में एक आध काम कोई ऐसा किया जिसकी आप प्रशंसा करें? शहर के मध्य की रोडें टाइमली डल गई, लोग बहुत परेशान थे उस चीज से, उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि सड़कों की हालत वाकई में बहुत जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन का था और वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। सड़कों की मैं तारीफ करूंगा। सौंदर्यकरण के नाम पे जो डिवाइडर बनाए गए, वो डिवाइडर कुछ बेहतर बन सकते थे स्टेशन रोड के, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो 2 फीट चौड़ी डिवाइडर बना करके कहीं ना कहीं रोड को सकरा कर दिया गया है। 4 पहिया वाहन आना जाना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। उसको और बेहतर बनाया जा सकता था, और फिल्टर प्लांट चालू किया, ये उपलब्धि है। और कोई खास अगर आप बोले कि हमारा अशोकनगर वगैरह लगाना, उनसे कोई उपलब्धि कुछ नहीं। हाँ, तुलसी पार्क जो है, तुलसी सरोवर पार्क है, उसमें थोड़े बहुत कार्य हुए हैं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी भी वो तालाब में बदबू आ रही है, बहुत तालाब में गंदगी है उसको। अगर मैं ये मानूं कि रितेश जैन विकास के पक्षधर हैं, नगर पालिका से चाहते हैं कि वो शहर का अच्छे से विकास करें और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो किया जा सकता है या किया जाना चाहिए जो शहर के और जनता के हित आप? सबसे पहली बात तो मैं देखो पानी की फिर से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। अगर हमने जनता को 11 बजे का टाइम दिया तो 11 बजे नल चालू हो जाने चाहिए, भले उसके लिए नगर पालिका का 1 लाख रुपए खर्च क्यों ना हो डीजल में, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जनता के प्रति पानी की समस्या सबसे बड़ी। इसी में अगर मैं भाई साहब की जगह होता तो मेरा दायित्व रहता कि मैं एमपीवी के साथ समन्वय बिठाऊं और एमपीवी को सूचना दूं कि इस जगह की डीपी की लाइट इतने बजे से इतने बजे तक कतई बंद नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता के प्रति सबसे पहली बात। आपने अध्यक्ष जी से कभी ये पूछा कि आपने एमपीवी में बात करने का प्रयास किया कि अध्यक्ष जी हमारी सुने तो ना, हम तो परिषद में अपनी बात रख देते हैं। परिषद की बैठक 12 महीने में 6 बैठक होनी चाहिए थी, 12 महीने में 4 बैठक नियम, ठीक है, नियम है, नगर पालिका एक्ट का नियम है कि 2 महीने के अंतराल में बैठक हो जाना चाहिए, बैठक ही पर्याप्त नहीं हुई। दूसरी चीज, मुझे शायद स्वच्छता समिति में रखा गया, आज 1 साल में स्वच्छता समिति के जो चेयरमैन है उन्होंने कोई बैठक नहीं बुलाई, क्या करना है क्या नहीं करना। परिषद की बैठक में भी सुनिए आप मेरी बात, परिषद की बैठक में भी सीएमओ द्वारा हमारे घर पे एजेंडा भेज दिया जाता है। एक बार मेरे द्वारा सीएमओ को लेटर दिया गया था कि एजेंडे में ये चीज शामिल करें, और एजेंडा बनाने से पहले आप पार्षदों से राय लेके एजेंडा में क्या रखें, वो भी सुनवाई नहीं है। जब आपको ही एजेंडा बनाना है, आपके बिंदु रखना है, और बैठक में फिर आप जब बोलो कि एजेंडे के बाहर बात नहीं हुई, तो फिर हमारी बात रखने का स्कोप कहाँ है? तो आपका कहना ये है कि नगर पालिका में आपकी कोई सुनवाई नहीं, जो एक औपचारिक तौर पर बैठकें होती है ना, उन बैठकों से बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं आता। जो अध्यक्ष महोदय और सीएमओ मैडम को करना है वही होता है। आप अपनी बात बोल दो, नोटशीट पे सिग्नेचर नहीं होते हमारे। आज 4 बैठक हो चुकी हैं, हमसे कभी भी किसी भी नोटशीट पे सिग्नेचर नहीं लिए गए। माधव भवन मेरे वार्ड में आता है और वहां पर गरीब लोग कहीं ना कहीं शादी करते हैं, क्योंकि 5,000 रुपए में बच्चों की शादी हो जाती है, अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है, पार्किंग की जगह है, हॉल है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ है। आज नगर पालिका द्वारा पीआईसी की बैठक में 5,000 से सीधा 11,000 रुपए बढ़ोतरी कर दी गई उस माधव भवन में। ना मुझसे कोई पूछताछ हुई, ना परिषद की बैठक में रखा। ये तो आपकी तानाशाही है। और वहां कोई एक बहुत अमीर आदमी तो शादी करता नहीं, कार्यक्रम करता नहीं है, वहां कहीं ना कहीं गरीब लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ, नगर पालिका में कर्मचारियों में और परिषद में आपस में समन्वय नहीं है। एक ऐसी वारदात हुई थी 31 अप्रैल को, जहां पर एक रजक परिवार की गरीब बेटी की शादी थी, और वहां पर उसी दिन लाडली बहना योजना का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी शिवराज सिंह चौहान जी की। सुबह 6 बजे नगर पालिका के 12 कर्मचारी जाके उस गरीब परिवार को हटा रहे थे, ये सामान हटाओ। मेरे पास 7 बजे फोन आया, 1 घंटे तक वो गिड़गिड़ाया, मेरे पास 7 बजे फोन आया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उससे बोला तूने रसीद कटवाई है? बोला कटवाई। उसने मेरे को जब 5,000 की रसीद दी, तब मैंने उन कर्मचारियों से बोला कि आप किस अधिकार से इसको हटा रहे हैं? कि सीएमओ मैडम ने बोला। मैंने कहा आपस में समन्वय नहीं बनता। तब मैंने वहां पर उनको बोला, मैंने कहा आप इसको परेशान नहीं करोगे, ये जायज है, और आप किसी गरीब व्यक्ति को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, मेरा दायित्व है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। तब वो 2 घंटे में अपना टीम टाम उठा करके कॉलेज ले गए और कॉलेज के हॉल में उस कार्यक्रम।
तो इस प्रकार का जो समन्वय न होना ही कहीं ना कहीं गलत संदेश देता है जनता में कि नगर पालिका कैसे चल रही है। तो ये थे रितेश जैन, एक जागरूक युवा नेता। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, मजा आया। मुझे लगता है आपको मजा आया। मधुवासी की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद।